उसको भ्रष्टाचार से सख्त नफरत था, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया। पागल थे विमल मंडल? नहीं, पागल थोड़ा था। तमाम वो तो आदमी सब कह रहा था पागल। जमीन जो बेच बेच कर लड़ती थी तो वो उसको पागल कहती थी। भ्रष्टाचार नहीं मिटाएगा तब तक हम घर परिवार से नहीं बोलूँगा। कब तक इस सिलसिले में वो कब तक बाहर रहे? जाते थे 2 महीना 4 महीना रहते थे, फिर आ जाते थे घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज बिहार। मैं मुकेश कुमार। अभी मैं हूँ अररिया ज़िले के भरगामा प्रखंड के सिमरवनी गांव में। ये गांव बहुत दिनों से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ एक है व्यक्ति विमल मंडल, जो कुछ दिन पहले अपना हाथ गंवा चुके थे। आप लोग जानना चाहेंगे कि हाथ वो किस लिए गंवाए थे। वो लगातार 17 सालों से अपने समाज को लेके, अपने गांव को लेके, तमाम शिकायतों को लेके अपने पदाधिकारी के, अपने क्षेत्र में पदाधिकारी के पास, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री के पास भी वो जा कर अपनी आप बीती सुनाई, जो कि ये आप बीती कोई सुनना नहीं चाहा। तमाम पदाधिकारी, तमाम प्रतिनिधि बार बार उनके जाने से पदाधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, उन लोगों के द्वारा उन्हें पागल साबित कर दिया। तमाम अटकलों के बाद यही कहा जाता था कि ये व्यक्ति पागल है, ये बार बार जो है मेरे पास अपनी बातों को लेके चले आता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों से ये भी गुहार करते थे कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाना है, इसके लिए हमें जो चाहे वो करना पड़ेगा। इसके पास 3 एकड़ ज़मीन भी थी, 2.5 एकड़ ज़मीन इसी सब के आपेक्ष में इसको बेचना पड़ा। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि विमल मंडल के पास उतनी राशि नहीं थी कि ये बेचारे पदाधिकारियों के पास जाके अपनी गुहार को लगाए। इसी एवज में उन्हें अपना 2.5 एकड़ ज़मीन बेचना पड़ा। और एक दिन इन्होंने इसी सब को लेकर ये प्रण लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपना अंतिम फैसला लूँगा, और यदि उस दिन मेरी फैसला को नहीं माना गया, पदाधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं सुना गया, तो मैं अपना हाथ गंवा बैठूँगा। आखिर क्या ऐसा नौबत आ गई, क्यों उन्हें हाथ काटना पड़ा? हाथ काटे बगैर भी वो अपनी आप बीती को, अपनी समस्याओं को पदाधिकारियों के पास लगातार प्रयासरत हो सकते थे। क्या नाम हुआ आपका? रंभा। कौन थे विमल मंडल आपके? मझला लड़का। कितना आपका बाल बच्चा कितना है आपको? हमरा 3 लड़का रही, मझला रही हूँ। अच्छा। तो वकरा 4 बेटी है, 1 लड़का विमल का। तो 1टा का शादी भेल, 3टा लड़की कुमार छ। अच्छा। 1टा लड़का छ। विमल मंडल जो है आपका लड़का, वो हाथ क्यों काटा? हाथ वह काटने कि 2.5 एकड़ हम जमीन बेच बेच कर हम वह सब लिए। ई था कागज हम डाला जाइए तो हमारे सुनवाह नहीं करलक, नहीं सुनवाह करलक। हाय बच्चा ये दुनिया से चले गए, नहीं कर। आप देख सकते हैं इस माँ की करुणा को, आप भली भांति देख सकते हैं। ये माँ अपनी व्यथा किसको सुनाए। आज इनका बेटा जो 2 हाथों से किसी तरह भरण पोषण कर सकता था, लेकिन आज वो इन समस्याओं को लेके, गांव की समस्याओं को लेके, पंचायत की समस्याओं को लेके अपना हाथ गंवा बैठे हैं। सोच सकते हैं, जब एक इंसान को नाखून काटने के दौरान थोड़ा सा उसके चमड़े पर थोड़ा सा ब्लेड लग जाता है तो उसको कितना दर्द हो सकता है। आज एक माँ का एक बेटा अपना हाथ गंवा चुका है, उसकी माँ अपनी व्यथा किसको सुनाए। ये सवाल है उन क्षेत्रीय प्रतिनिधि को, पदाधिकारियों को, जिसके पास वो दौरा करते थे अपनी समस्याओं को लेके। वो कितने सालों से इस समस्या को लेके दौरा करते थे? 10 साल। 10 साल। हाँ। पहले वो कुछ थे, प्रतिनिधि थे कोई अपने समाज के, वो मुखिया थे या? पहले वो अपने वार्ड रहन, वार्ड से उप मुखिया भेलन,
वार्ड मेंबर, हाँ वार्ड मेंबर से उप मुखिया। हाँ। ठीक। तो उप मुखिया से हेवा कना कना कौन अथी बेलन बेटा की उन्हें की बेलन की हेवा जगह जमीन बेच बेच के कागज पत्र रोड के खातिर समाज के खातिर मन बेटा तीन बेटा ना ककरो ना इंदिरा आवास मिलना। कितना बाल बच्चा है उनको, विमल मंडल को? 6 लड़की 1 लड़का। विमल मंडल की बेटी हुई? जी। बड़ी हैं आप? जी। आप कितने भाई बहन से हैं? 4 बहन 1 भाई। शादी आपकी हो गई है, सिर्फ आपकी ही? जी मेरी शादी हो गया है। और 3 अभी 2 बहन या 3 बहन बाकी? 3 बहन 1 भाई। 1 बहन। अच्छा। अभी जो है आपके पिता का इलाज अयोध्या में चल रहा है। जी। अभी आप लोगों को कौन देख रहा है? अभी मेरे चाचा है, चाची है, ये सब समाज का लोग देख रहा है। ऐसा क्या नौबत आ गई जो आपके पिता को अपना हाथ गंवाना पड़ा? उसको भ्रष्टाचार से सख्त नफरत था, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया। अगर उसका जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ तो अपना जान भी दे देगा। ऐसा आपके पिताजी का कहना है? ऐसा मेरे पिताजी का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार बिहार से नहीं मिटा तो वो खुद को मिटा देगा। जब वो इस प्रयास को जारी रख रहे थे तो कभी ऐसा बात आप लोगों के बीच वो रखा कि देखो कि कभी मेरी बात को यदि कोई पदाधिकारी, कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि यदि नहीं सुनता है तो हम अपना हाथ काट लेंगे, ऐसा कुछ पहले आपको भनक लगी थी? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अचानक हो गई? जी, हम लोगों को 3 तारीख को हुआ था, हम लोगों को 3 तारीख को पता चला। उसका जो मांग है कि सीबीआई वीडियोग्राफी के साथ सिमरवनी पंचायत का जांच हो, उसका ये मांग पूरा होना चाहिए। आप यहाँ के क्या हैं, ग्रामीण हैं? हम लोग का सिमरवनी का ये चरापट्टी वार्ड 2 नंबर है। अच्छा, ग्रामीण हुए हैं, यहीं के हैं। पागल थे विमल मंडल? नहीं, पागल थोड़ा था। तमाम आदमी सब कह रहा था पागल। जमीन जो बेच बेच के लड़ती थी तो वो उसको पागल कहती थी कि जिसका 4 बच्चा है 5, वो जमीन बेच बेच के लड़ती है, इधर उधर जाती है, कागज पत्र लेके इधर भागती है उधर भागती है। इसी को लेके पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कहा जाता था। हाँ, लोग कहती है, पब्लिक कहती है उसको, जो उसको विरोधी है वो कहती थी कि जिसका इतना बच्चा है छोटा छोटा, वो जमीन बेच बेच के लड़ती है, इधर जाती उधर जाती, परिवार को देखती नहीं। आप विमल मंडल के छोटी बेटी हैं? हाँ। बड़ी के बाद? हाँ। कभी अपने पिताजी को इस समस्या से जब वो जूझ रहे चल रहे थे तो कभी मना किए थे आप कि पिताजी ये चीज़ मत कीजिए? हम लोग बोल रहे थे तो वो बोला कि जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटाएगा तब तक हम घर परिवार से नहीं बोलूँगा। कब तक इस सिलसिले में वो कब तक बाहर रहे? जाते थे 2 महीना 4 महीना रहते थे, फिर आ जाते थे घर में, 2 दिन 4 दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। इस दौरान वहाँ बाहरी खर्च? जमीन 2.5 एकड़ जो बेच लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, थोड़ा थोड़ा बेचने गया, चलने गया। आपको क्या लगता है आपके पिताजी पागल थे? क्योंकि आप लोगों के बारे एक पल भी वो नहीं सोचे, ज़मीन जहाँ तक था वो भी बेच डाले। बिहार में ऐसा होता है कि एक किसान के पास, एक गरीब के पास ज़मीन ऐसा हथियार होता है जिसे बेचकर वो अपनी बेटी का विवाह कराता है, और वो इंसान समाज के लिए, गांव के लिए तमाम अपनी ज़मीन को बेचकर वो बार बार पदाधिकारी तक जाते थे अपनी शिकायत को लेकर। ऐसा कभी लगा कि मेरे पिताजी को नहीं करना चाहिए? मेरे पिताजी तो इतना बड़ा था कि समाज के लिए इतना बड़ा काम किया और अपना ज़मीन तक बेच दिया। अब आपके पास कुछ है? मेरे पास तो 10 कट्ठा मात्र ज़मीन है और 3 बहन 1 भाई बचे हैं। इस दौरान आपके पिताजी से आपकी बात हुई जो अभी अयोध्या में उनका इलाज चल रहा है? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। आप कौन लगते हैं विमल मंडल के? हम उसका भांजे हैं। कभी आप लोग को ऐसा भनक लगा था कि विमल मंडल जो है वो हाथ गवा बैठेंगे? देखिए, हाथ के बारे में हालांकि जो इसका जो लास्ट वार्निंग जो है प्रधानमंत्री जी को
मुख्यमंत्री जी के जो लास्ट वार्निंग जो दिए, वो लास्ट जो उसका चिट्ठी था, वो हालांकि मेरा ही घर से ही लिखा गया था, लेकिन उसका ये भी था कि जैसे उसका एक कुटिया यहाँ पे पैक है, तो वैसे उसको अक्सर वहाँ होता कहते हैं कि वहाँ से उसको कहीं आने जाने में थोड़ा राहत होता था, और कुछ उसका पैसा वैसा में भी कुछ इधर उधर से हेल्प हो जाता था। तो इसलिए इस चीज़ को मेरा गांव में पता था, मेरा गांव में यानी हमको भी छोड़ के, मेरा घर परिवार को छोड़ के, मेरा गांव में एक दो जगह ऐसा था कि जहाँ पे मान लीजिए आप सारा दिन तो आप तो एक ही रूम में पैक तो नहीं है रहिएगा। अब अगर आप 4 घंटा 5 घंटा टीवी देखें तो ऑटोमेटिक होगा कि आपका मन होगा कि हम थोड़ा घूम लेते हैं। तो वही घूमने के बीच में अगर वो कोई अच्छा इंसान के शिक्षित इंसान के पास जाके वो रुकते थे, बैठते थे, उससे बातचीत करते थे, तो वही बातचीत में वो अक्सर बोलता था कि देखिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये हम अपना पंचायत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है एक ही पंचायत का नहीं है। एक पंचायत में अगर ये जो है लड़ाई में अगर हम जीत हासिल होता है, इससे टोटल बिहार का जो है ग्रोथ होता है। क्योंकि हम लोग जो आम व्यक्ति को जो लूटा जा रहा है, हम लोग क्या है, एक जो है गुठली है, हम लोग को तो चूसा जा रहे हैं, हम लोग हर तरफ से चूसा जा रहे हैं, चाहे जो है नेता हो, प्रतिनेता हो, जो भी हो, हर तरफ से हम लोग का पूरी तरफ से जो लाभ हम लोग को मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कहीं न कहीं यार जो 5 साल इसको जो है राजनीतिक में रहने का मौका मिला, और उस राजनीतिक में मतलब क्या थे वो वार्ड सदस्य जो है खड़े हुए थे फर्स्ट बार, और वो वार्ड सदस्य में भी अच्छा खासा वोट से जो है वो जीते। उसमें भी जो है उर्फ मुखिया बनने का उसको मौका मिला, उर्फ मुखिया पद को भी जो वो अच्छा तरह से जो है निभाए, और उसमें भी कुछ उसका ज़मीन बिका था, कुछ लोग का काम का जो है निकालने में। इसलिए क्योंकि आगे जो था, आगे उसका घुसखोरी जो है वो चल रहा था, ये जो है बहुत सारा चीज़ देखा, तो वही बीच में इसका, लेकिन जो उसका लगाव था कि मतलब उसका सपना था कि हम भी एक मुखिया बने, हम अपना छरापट्टी गांव को विकास करें। लेकिन वो देखा यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी हम एक छोटा सा भी पद पे हैं, वो पद के हिसाब से वो जो भ्रष्टाचार उसका नज़र के सामने हो रहा था, तो वो बोल के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो कहीं न कहीं उसको लगा कि अब वो भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो, क्योंकि देखिए राजनीतिक में जो है उसको तो इस पता, लेकिन इसको ये पता था कि अगर ये आवाज़ को आगे तक हम लेके जाएंगे, नीचे जैसे ब्लॉक में गया तो ब्लॉक का लोग नहीं सुना, जिला गए तो वहाँ का लोग नहीं सुना, पटना गए तो वहाँ का भी वो जो उससे नहीं हुआ, तो पटना से वो जो है दिल्ली भी गए, वो जो है सीएम जी को भी खुद जो है उसको लेटर, वो भी लेटर हम लोग जैसे कि पोस्ट मास्टर जो भी मतलब करते हैं उसका ऐसा नहीं था, उसका लेटर जो पैड होता यानी हैंड टू हैंड होता था, यानी उसका स्लीपर उसको मिलाता था कि हाँ ये पेपर उसके हाथ मतलब हैंड में चल गया। तो फिर भी अगर इस सब चीज़ को देखते हुए नज़रअंदाज इतना दिन से होता रहा, और ये यहाँ इसका अंदर एक ही सपना था कि एक ना एक दिन कुछ भी हो जाए, अपने गांव को, अपने समाज को इंसाफ दिला के रहेंगे। और वही देखिए एक ना एक ये कम बड़ी बात है, इतना दिन से कोई भी चीज़ का संघर्ष हर इंसान नहीं कर पाएगा। एक्सेस करेगा 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज़्यादा वो नहीं टिकेगा, और उससे ज़्यादा वो घर के परिवार हम लोग भी से नहीं होगा। अगर हम लोग से एक उंगली अगर कट जाता है तो आपको देखते होंगे हम लोग कितना दर्द होता है। घर अगर कहीं जाना आना हो तो वहाँ भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक इंसान वो जो है सच्चा, यानी जब देखा कि चारों तरफ से वो थक गए, हर किसी को गेट को जो है खटखटा के अगर वो थक गए, नहीं कुछ हो पा रहा था, लास्ट ऑप्शन था उसके पास, और वो भी ऑप्शन का वजह पहले वो अगला को दे चुका था कि देखिए हम 1 अक्टूबर तक आपको मौका देते हैं कि 1 अक्टूबर तक कम से कम मेरा सिवरबनी पंचायत जांच हो और सीबीआई से जांच हो, मीडिया के अगला यानी क्षेत्रीय पदाधिकारी के पास या मुख्यमंत्री के पास। ये लास्ट वार्निंग जो दिए मुख्यमंत्री जी को दिए, प्रधानमंत्री जी को दिए, और लेकिन शायद कहीं न कहीं उसको भी देख के जो है नज़रअंदाज किया गया, या उसको जो भी आप हम लोग तो यही ना समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे उसने मामा जी बताए थे कि देखो ये सब जो लेटर है, लेटर डायरेक्ट उन लोग का प्राइवेट गुप्तनीय एक बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में जो है ये चिट्ठी को जो है डाला जाता है, जो कि उसको 24 घंटा के अंदर वो हैंड टू हैंड हो जाता है। तो बताइए इतना बड़ा, जब इतना चिट्ठी में जब इतना स्पष्ट लिखा हुआ बात को कैसे नज़रअंदाज कर दिया। जब इस दौरान विमल मंडल जो हैं तमाम पदाधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास जाते थे, वो अकेले जाते थे कि और भी कोई पंचायत के प्रतिनिधि भी थे साथ में उनके? नहीं, इसके सहयोगी जो है 4-5 इसके साथ में है, लेकिन इसको जब कहीं आना जाना होता था तो ये ओनली अकेले जाते थे। इसलिए अकेले जाना आना होता था क्योंकि जाने आने में भी खर्च होता था,
और वहाँ तो ये तो नहीं है कि इसके पास जो है अरबों खरबों रुपया है, चलो भाई 4 आदमी 5 आदमी को हम साथ में लेके गए हैं यहाँ के, क्योंकि इस आंदोलन में ये अकेले यानी जहाँ भी रहे आते जाते रहे तो अकेले गए हैं। कभी कभी साथ में इसका साथी है, वो भी कभी कभी जो है साथ में जाते थे कभी कभी, क्योंकि कभी कभी हम ही लोग इसको जो है स्टेशन पे ले जाके छोड़ते थे तो देखते थे। और अक्सर जो है यही चीज़ रहा, क्योंकि यहाँ भी नहीं रहने का कारण उसका ये होता था कि इसके बाद जो है इसके ऊपर कई प्रकार का धमकी भी आने लगा। दवा भी ऑटोमेटिक है, दवा आएगा। धमकी किन के द्वारा? ऐसा धमकी आप मान लीजिए इसी का, आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है कि मेरा जो पदाधिकारी के खिलाफ हाँ, ये कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि के खिलाफ ये शिकायत कर रहे हैं आगे कि नहीं ये इस योजना में ऐसा घोटाला हुआ है, हो रहा है, तो ये सब चीज़ से उसको ऊपर जो है जान का खतरा था, इसलिए वो घर में नहीं रहता था। जब भी घर आता था तो जैसे ज़मीन जो इसका बिका, तो ज़मीन कैसे बिका, मान लीजिए अभी ज़मीन पे हम कुछ टका उठा लिए, अभी हम 20,000 उठा लेते थे किसी से, तो ज़मीन उसको फिलहाल सूद भरना के तौर पे चल जाता था। अब वो 20,000 टका लेके गए, अब 2 महीना 4 महीना तक में जो भी उसका दौर भार होता था, वही बीच में जब पैसा ख़त्म होता था, इधर उधर से कोई आशा नहीं होता था, तो फिर वो आता था, फिर वो बिना घर में बताए इधर उधर से फिर जाके अगला से टका ले लेता था, फिर वो गुल हो जाता था। तो घर के लोग भी जो है थोड़ा दिन के लिए परेशान थे, आखिर ये होगा क्या, आगे हम लोग का क्या होगा। तो देखिए पता तो है कि काम एक अच्छा हो रहा है, एक इंसान देख रहे हैं एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान के साथ जल्दी लोग नहीं आते हैं जब वो इतना भीड़ लगा के आते हैं कि फिर वो भीड़ को हटाना नामुमकिन हो जाता है। तो कहीं न कहीं वीर विमल सिंह जो है एक समय में वो अकेले थे और अभी हज़ारों की संख्या उसके साथ है, और ये हज़ारों नहीं जो है लाखों में बदल सकता है। कभी आपको लगा क्या विमल मंडल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़े थे और जिम्मेवारी भी उनके सिर पर थी, 4 उसके बच्चे भी थे जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। हाथ काटने के अलावा भी वो अपनी विनती को और आगे जारी रख सकते थे, ऐसा कभी लगा कि उनको हाथ नहीं काटना चाहिए था? देखिए हमको ये लगा, एक तो चीज़ ये भी जानते हैं, आप जब भी इतिहास में कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको बलिदान तो करना ही होता है। बिना बलिदान का कोई नया इतिहास आप रच ही नहीं सकते हैं। यानी जो भ्रष्टाचार का जो सिबरबनी पंचायत चल रहा है, हालांकि मानिए तो आप सिबरबनी ही पंचायत नहीं, पूरा बिहार में भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरा देश पूरा राज्य में यही हाल है। भ्रष्टाचार से कोई आप अदना ब्लॉक चल जाइए, अदना एक ठो जमीन का रसीद कटाने चल जाइए, अगर वहाँ अगर 20 रुपया का रसीद कट रहा है तो वहाँ सीधे आपको 100 रुपया लग रहा है। अगर आप पूछ लिए तो क्यों, तो आपको हाँ नहीं कटेगा, आपको जा जाइए 2 दिन बाद होगा। क्योंकि ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी हुआ है और हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग भाई आगे कहाँ तक आवाज़ उठाएंगे। लेकिन नहीं, जब से मामा जी के पास जब ऐसे बात बोलते तो बोले सब ठीक हो जाएगा। वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि हम भी बोलते थे, मामा जी देखिए घुसखोरी तो खुलेआम हो रहा है। वो अयोध्या में अपना हाथ काटे? हाँ, अयोध्या सरजू नदी है, सरजू नदी के पास एक मंदिर भी है, उस मंदिर में उसका लगभग 5 साल से भी जो है वो अक्सर वहाँ पे आना जाना उसका होता था, और उसका भी वहाँ से बहुत प्रेम भाव भी है। और वो चिट्ठी में भी जो लिखा भी है स्पष्ट करके कि मेरा हाथ 3 अक्टूबर को, अगर 1 अक्टूबर तक अगर मेरा सिबरबनी पंचायत जांच नहीं हुआ तो 3 अक्टूबर को जिस हाथ से 10 सालों में जो 10,000 से ऊपर लेटर जो लिखे हैं उस हाथ को ही हम काट डालेंगे। आपने सुना किस तरह विमल मंडल जो है अपनी समस्याओं को लेकर तमाम पदाधिकारी के पास गए, नहीं सुनने पर वो अल्टीमेटम भी दिए, और ये अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया था कि यदि 3 अक्टूबर को मेरी लास्ट विनती है उन्हें यदि सरकार के द्वारा नहीं सुना जाता है तो मैं अपना हाथ काट लूँगा। अगर इस दौरान भी उसके हाथ कटने के बावजूद भी उसका जो मांग है अपने गांव को लेकर, पंचायत को लेकर सुन लिया जाता है, उनकी जो समस्या है उनकी जांच करा दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, तो शायद उनकी थोड़ी सी दर्द जो है वो कम पड़े। आप इन तमाम बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आप YouTube पर नए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।